हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट, जितने भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं, उस सारे इंस्ट्रूमेंट के बहुत अच्छे तरीके से हम सभी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सूक्ष्म मापीय यंत्र पार्ट 1। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं या फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दाएं साइड के बेल को दबाकर ऑल कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इनसाइड माइक्रोमीटर की स्लिप पर किस रेंज में ग्रेजुएशन अंकित होते हैं। तो दोस्तों, आपने माइक्रोमीटर सुना होगा, आउटसाइड इनसाइड तरह तरह के माइक्रोमीटर सुने होंगे, पर जो इनसाइड माइक्रोमीटर होते हैं उसके जो स्लीव होते हैं या बैरल होता है, वो सिर्फ 13 मिलीमीटर ग्रेजुएशन ही अंकित होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों। उसके बाद स्पेसर कॉलर लगता है, फिर एक्सटेंशन रॉड लगता है आगे जाकर, पर यहाँ जो इसके जो बैरल होते हैं वहाँ भागों की संख्या होती है मात्र 13। तो 13 भाग का मान कितना होता है? 13 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 13 mm। ये इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में बोला गया है, जो बड़े साइड के इनसाइड माइक्रोमीटर होते हैं उसको। ठीक है। और एक स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर भी आता है, और वो थोड़ा सा अलग रहता है, उसमें ग्रेजुएशन भी उल्टा होता है। तो चलिए इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वर्नियर हाइट गेज का अल्पात्मक होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे वर्नियर हाइट गेज आपने देखा होगा, उसकी लिस्ट काउंट बताना है। ठीक है। तो लिस्ट काउंट कितना होता है दोस्तों? इसमें 0.02 mm। ठीक है, 0.02 mm इसका लिस्ट काउंट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिक गहराई के माप लेने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर में प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने डेप्थ माइक्रोमीटर को देखा होगा, कुछ इस प्रकार से रहता है, और यहाँ से इसका स्पेंडल है और यहाँ से बैरल है, और यहाँ पे पूरा इसका अंतरावली रहता है। ये बैरल है, ये थिम्बल है। तो जब आपको 25 मिलीमीटर नाप लेना है दोस्तों, तो ठीक है, आप 25 तो इससे ले सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन यदि आपको अधिक गहराई में नाप लेना है, तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलर लगाकर और आगे एक्सटेंशन रॉड लगाकर आप जितने भी गहराई चाहे उतना गहराई में आप नाप ले सकते हैं। 25 मिलीमीटर तो आप ये इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, है ना। छोटा माप 25, 15, 16, 18 ऐसा ले सकते हैं। लेकिन जब आपको ज़्यादा गहराई में नाप लेना हो, तब आपको 100 mm, 125 mm, 150 mm अलग अलग साइज का एक्सटेंशन रॉड लगाकर नाप लेना होता है। तो दोस्तों, इसके साथ कई एक्सटेंशन रॉड आते हैं। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। मेट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूरा चक्कर में थिम्बल आगे बढ़ता है। दोस्तों, यहाँ पे मेट्रिक माइक्रोमीटर के बारे में पूछा गया है, और मेट्रिक माइक्रोमीटर के बैरल होता है और इसके थिम्बल इस प्रकार से, यहाँ इसका थिम्बल भाग बना होता है, और ये इसका बैरल है। यहाँ पे एक 0, फिर हाफ लाइन, फिर 1। तो ये जो एक चक्कर जब घुमाते हैं, तो ये एक सब डिवीज़न को पार करता है, और एक सब डिवीज़न का मान होता है दोस्तों 0.5 मिलीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या 0.5 मिलीमीटर? देखिए, ये 0.5 मिलीमीटर है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 0.5 मिलीमीटर, बी। ठीक है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होती है। दोस्तों, यहाँ वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट बताया है। पहले हमने हाइट गेज का देख लिया 0.02 mm। अब हमको वर्नियर कैलिपर के बारे में बताना है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि वर्नियर कैलिपर का भी लिस्ट काउंट उतना ही होता है जितना हाइट गेज का होता है, इसीलिए हम इसमें लगाएंगे 0.02 mm। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका सही आंसर है। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको पता है माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? ये जो बैरल है दोस्तों, बैरल के अंदर रहता है नट, और ये जो स्पेंडल है, जो ये फ्रेम के अंदर से आपको बाहर निकलते हुए दिखता है, ये एक प्रकार के बोल्ट बना होता है यहाँ। तो ये नट और बोल्ट, तो सिद्धांत क्या हुआ? नट या बोल्ट। या यदि नट बोल्ट ना हो और लीड और पिच हो, तो भी दोस्तों सही होगा। किस प्रकार से? ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पिच है, और एक चक्कर में चली गई दूरी को लीड कहते हैं।
तो ये आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा और अच्छे से सुना भी होगा। तो उसका सही आंसर होगा नट और बोल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए दोस्तों, माइक्रोमीटर में लॉकिंग नट का प्रयोग करने का क्या उद्देश्य। जैसे कि आपने माइक्रोमीटर देखा होगा, इस प्रकार से इसका फ्रेम होता है, ये थिम्बल है और फिर यहाँ पे रेचेट स्टब आपने देखा होगा। पर दोस्तों आपने यहाँ एक लॉक नट देखा होगा, इस प्रकार से रहता है। आपको बताना है कि ये जो लॉक नट है इसका क्या काम है। तो आपने यूज भी किया होगा जब आपको कोई माप लेना हो जाता है, आप उस सेटिंग को एक स्थिर रखना चाहते हैं तो आप इसको दाएं साइड से बाएं साइड कर देते हैं ताकि ये लॉक हो जाए और माप में त्रुटि ना आए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, स्पेंडल को लॉक करने के लिए इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और बाकी देखिए दबाव को नियंत्रण करने का काम नहीं है इसका, और ये विदेशी डिज़ाइन है, ये भी नहीं, तो इसका सही आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, ब्रिटिश माइक्रोमीटर के थिम्बल में भागों की संख्या होते हैं। ब्रिटिश माइक्रोमीटर आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपको दिखा भी देंगे, ऐसे कोई इशू नहीं है। ब्रिटिश माइक्रोमीटर के बारे में हमने बहुत अच्छा से एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो बना के हमारे चैनल, आपके चैनल में डाले हैं, आप इसे देखिए और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो देखिए ये एक ब्रिटिश माइक्रोमीटर है, ये आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों यदि आपने माइक्रोमीटर नहीं देखा है तो एक बार और देख लीजिए। देखिए यहाँ आपके सामने 1 इंच का माइक्रोमीटर रखा हुआ है और ये इसका रेचेट स्टॉप है। देखिए ये चट चट आवाज़ भी करती है। तो यदि आपने माइक्रोमीटर को नहीं देखा है नज़दीक से तो आप इसे देख लीजिए। ये एक ब्रिटिश माइक्रोमीटर है और इसमें इंच में नंबर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। और इसको जब आप लॉक कर देते हैं तो ये चट चट आवाज़ करती है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर के थिम्बल में भागों की संख्या कितनी होती है। तो आप एक बार खुद ही देख लीजिए, 0 ये 20 अर्थात ये 25 ये हो गया ना, 25 0 5 10 15 20 और 25 टोटल कितने हैं दोस्तों, 25 भाग, ये हो गया 25 आंसर। ठीक है, ज़बरदस्त है ना ये। चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। माइक्रोमीटर के थिम्बल की शून्य स्लीप के डेटम लाइन से पीछे होते हैं तो क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे कंडीशन क्या है, आप देख लीजिए कंडीशन क्या है। ये मान लीजिए एक माइक्रोमीटर है और इसके डेटम लाइन है और ये इसके जो 0 आपको दिख रहा है, ये 0 ये पीछे रह जाए यहाँ से डेटम लाइन से। डेटम लाइन क्या होता है दोस्तों, ये जो ग्रेजुएशन बना हुआ है इसके साथ जो सेंटर से आपको लाइन दिख रहा है ये डेटम लाइन होता है। कंडीशन क्या है, यदि इसके पीछे रह जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, धनात्मक त्रुटि, ऋणात्मक त्रुटि, शून्य त्रुटि और इनमें से कोई नहीं, मतलब होता है पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, 0 एरर या नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि पीछे रह जाए 0 डेटम लाइन से उसे पॉजिटिव एरर कहते हैं। और ऐसी स्थिति में कुल रीडिंग जो आता है माप लेने के बाद जो पूरे रीडिंग आता है उनमें से आपको जितना भी आपके माइक्रोमीटर में एरर होता है उसे आप माइनस कर दें। ठीक है, जैसे प्लस हो तो माइनस करना है आपको। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए धनात्मक त्रुटि होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, जब आपका फाइनली मेज़र हो जाता है, आप माप लेते हैं तो आप उसमें से घटा देना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। माइक्रोमीटर के थिम्बल के शून्य, ये थिम्बल का शून्य है, स्लीव के डेटम लाइन, ये स्लीव के डेटम लाइन है, से मिलन करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो ये दोनों मैच कर गया तो उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर या 0 एरर। तो दोस्तों इसे 0 एरर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, माइक्रोमीटर की फ्रेम बनाए जाती है। दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि ये जो फ्रेम है माइक्रोमीटर के ये किससे बना होता है। तो दोस्तों इस सबसे बढ़िया जो इसके लिए मेटल होता है वो कास्ट स्टील होता है, फोर्ज्ड आयरन। ठीक है दोस्तों, यदि ये ना रहे तब आप दूसरे कंडीशन में कास्ट आयरन लगाएंगे। यदि कास्ट स्टील है तो आप कास्ट स्टील को ही लगाए। ठीक है, तो आप कास्ट स्टील को बिल्कुल लगाइए, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वी एनविल माइक्रोमीटर में फ्रेम के कोण कितने डिग्री में बना होता है। दोस्तों ये जो माइक्रोमीटर है इसमें आपको यू आकार के शेप दिख रहा है, लेकिन एक ऐसा माइक्रोमीटर भी होता है जिसका ये जो एनविल है ये वी आकार के होते हैं, यहाँ से लेकर ये इस टाइप से आगे से बी आकार के होते हैं, इस प्रकार से इस टाइप से बी होते हैं और वो 60 डिग्री में बना होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से
आप समझ गए होंगे किस प्रकार से। तो इनरेगुलर साइज के जो जॉब होते हैं उसे नापने के लिए इसका खास करके प्रयोग किया जाता है, और इसका जो कोण होता है वो होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। मेट्रिक माइक्रोमीटर के रेचेट स्टब के थ्रेड कटी होती है। तो दोस्तों यहाँ आप रेचेट स्टब का यूज भी मैंने आपको दिखाया अभी जस्ट, फिर भी एक बार देख लीजिए। ये आवाज़ कर रही है, इसका जो काम है वो रेचेट स्टब का काम है, ये चट आवाज़ कर रही है। सवाल ये आता है कि इसके अंदर थ्रेड भी होगा तभी तो ये आगे पीछे होती है, तो इसमें थ्रेड कौन सा होता है ये आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए आप हमेशा याद रखिए उसमें जो थ्रेड होता है वो बटरेस थ्रेड होता है। ठीक है दोस्तों, मैट्रिक थ्रेड, एक्मी थ्रेड, बटरेस थ्रेड और ए तथा बी दोनों, तो इसमें ऑप्शन सी के साथ आप जाना, बटरेस थ्रेड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। उस माइक्रोमीटर का नाम क्या है जिसमें, आपको एक माइक्रोमीटर के बारे में बताना है जिसमें साधारण माइक्रोमीटर के विपरीत ग्रेजुएशन होते हैं। तो आप ये सवाल जो है दोस्तों थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिकली देख लीजिए। ये एक माइक्रोमीटर है और इसको मैं जैसे पीछे घुमा रहा हूँ तो इसके स्पेंडल जो है पीछे जा रही है और रीडिंग आपको 1 से 2 दिख रहा है। ठीक है ना दोस्तों, 1 2 इस प्रकार से आपको दिख रहा है, अर्थात आप जितने भाग पीछे लेते हैं उतना भाग ये खुलता है। लेकिन दोस्तों एक ऐसा माइक्रोमीटर भी है जो 0 ढकता हुआ जाता है और 25 तरफ आगे बढ़ता है, अर्थात आप उसे पूरे आगे बढ़ा देंगे तो 25 ढक जाएगा, और इसे आप पूरा खोल देंगे तो 25 ओपन होगा। इस प्रकार से देखिए 1 2 3 दिख रहा है आपको, यहाँ आपको 23 24 पहले दिखेंगे 25, फिर ऐसा खोलते जाएंगे 24 23 22 21 20 इस प्रकार से आएगा। उसका नाम आपको बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन देखिए, होल गेज, मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर और इनसाइड माइक्रोमीटर। तो दोस्तों इसमें जो सबसे सही आंसर है वो है डेप्थ माइक्रोमीटर। ठीक है, उसमें जो रीडिंग होता है या आप ग्रेजुएशन बोलते हैं वो इस प्रकार से उल्टे होते हैं, क्योंकि आप जितना आगे बढ़ाते हैं वो उतना नीचे जाता है डेप्थ बार, उसका जो स्पेंडल है वो। और चूँकि हमको डेप्थ की नापना होता है, डेप्थ की गहराई को नापना होता है, इसलिए इस प्रकार का नाप होता है, तो हम इसे डेप्थ माइक्रोमीटर को सही लगाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, रोलिंग मिल माइक्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन लोगों को अचंभा में डाल देता है कि ये रोलिंग मिल माइक्रोमीटर क्या चीज़ है, और यदि आपने कभी नहीं सुना तो आपसे बिल्कुल नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। रोलिंग मिल जो माइक्रोमीटर होता है उसका एक और नाम है, ये इसका निक नेम है, और ये जो रोलिंग मिल माइक्रोमीटर है इसे शीट माइक्रोमीटर के नाम से जाना जाता है, जो कि फेमस है। शीट की मोटाई को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आपको शीट माइक्रोमीटर पर ध्यान रखना है। ठीक है, रोलिंग मिल माइक्रोमीटर का दूसरा नाम जो है वो शीट माइक्रोमीटर है, इसके द्वारा शीट की मोटाई को मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन बार का साइज लिया जाता है। दोस्तों आपने साइन बार देखा है क्या? यदि नहीं तो देख लीजिए। साइन बार कुछ इस प्रकार से होते हैं, ये इस टाइप से एक साइड इधर मुड़ा हुआ इस प्रकार से साइन बार होता है, और यदि आप देखेंगे तो एक रोलर यहाँ लगता है इसके और एक रोलर यहाँ लगता है इस प्रकार से, और नीचे स्लिप गेज लगते हैं यहाँ पे पूरे, और कोई टेपर जॉब रहता है तो उसको नापने के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली होता है क्या है, मान लीजिए कोई टेपर जॉब है इस प्रकार से, अब उसको हमको उसके एंगल को नापना होता है कितने एक्यूरेसी में, 1 मिनट की शुद्धता में, तब आप इसको यूज करते हैं। जॉब को यहाँ पर रख देते हैं और धीरे धीरे करके आप स्लिप गेज लगाते जाते हैं। बाद में यहाँ एक डायल टेस्ट इंडिकेटर लगा देते हैं डायल को, और फिर डायल में जब 0 आ जाए पूरी तरह से, इस तरह से यहाँ से इस एंड से लेकर इस एंड तक के, तो फिर आप उसको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आप आंसर निकाल लेते हो जो कि डिग्री में आता है। तो दोस्तों इसने पूछा क्या है कि साइन बार का साइज लिया जाता है, तो यहाँ आपको रोलर से, एक रोलर और एक रोलर के सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी लेना है, जो कि लंबाई में लिया जाता है। ठीक है, तो वजन से, लंबाई से, कर्ण से या चौड़ाई से। तो दोस्तों यहाँ पे लंबाई से लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, साइन बार की लंबाई किस आधार पर ली जाती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि साइन बार का जो स्पेसिफिकेशन होता है या उसकी जो साइज लिया जाता है वो किस आधार पर लिया जाता है। क्या उसकी पूरी लंबाई से लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के? नहीं दोस्तों। अगला ऑप्शन देखिए, रोलर की व्यास से। क्या रोलर के जो डाया होता है उससे लेते हैं? नहीं लेते हैं। दोनों रोलर से बाहरी व्यास से।
तो यहाँ ये रोलर और ये रोलर इनके दोनों की बाहरी बैच से लेते हैं क्या? नहीं लेते। तो कहाँ से लेते हैं? दोनों रोलर के सेंटर दूरी से लिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर से कितने आयामी मतलब कितने प्रकार के माप ले सकते हैं? दोस्तों यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर का एक खासियत यह है कि इसके द्वारा आप अंदरूनी, बाहरी और डेप्थ सभी, ये 3 प्रकार तो इसका हो गया। तो ये 3 प्रकार के नाप तो इससे ले ही सकते हैं। जो डेप्थ वाला होता है इससे हम गहराई के नाप ले सकते हैं, ये आउटर, ये इनर। तो कितने आयामी माप ले सकते हैं? 3 प्रकार के या 3 आयामी माप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, वर्नियर हाइट गेज के उस पुर्जे के नाम बताइए जिस पर वर्नियर पैमाने के भाग चिन्हित होते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से और धीरे से सुन लीजिए। वर्नियर हाइट गेज आपने देखा होगा, इस प्रकार से हाइट गेज रहता है। जब आप मार्किंग करते हैं आईटीआई और टेक्निकल फील्ड में, सबसे पहले आपको हाइट गेज का प्रयोग ही कराया जाता है। हाइट गेज के उस पुर्जे का आपको नाम बताना है जिस पर वर्नियर पैमाने का भाग चिन्हित होता है। तो दोस्तों जो वर्नियर हाइट गेज होता है, एक उसका बीम होता है, यहाँ पे आपने देखा होगा जिस पे मेन स्केल होता है, और दूसरा जो भाग होता है उसमें वर्नियर स्केल होता है, ये भाग। तो उसे क्या बोलते हैं? वर्नियर स्लाइड बोलते हैं, क्योंकि ये वर्नियर स्केल है, इसमें 49 भाग होता है, उसके ऊपर 50 भाग। चूँकि ये स्लाइड करता है इसलिए इसे वर्नियर स्लाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे सही लगाएंगे, वर्नियर स्लाइड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, मेट्रिक डायल वर्नियर कैलिपर का अल्पात्मक होती है। दोस्तों आपने डायल वर्नियर कैलिपर देखे होंगे, इसके अंदर गियर रहते हैं और इसका जो काम करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। इसकी एक्यूरेसी भी अधिक होती है। तो इसके एक्यूरेसी के बारे में आपसे पूछा है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, तो आप लगाएंगे 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, आमतौर पे वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है 0.02 मिलीमीटर होता है, परंतु जब वर्नियर डायल कैलिपर के बारे में पूछा जाता है तो आपको 0.01 मिलीमीटर लगाना है, क्योंकि ये स्लाइडिंग वर्नियर कैलिपर के तुलना में अधिक एक्यूरेसी के साथ माप देता है। इस प्रकार से आपको लगाना है 0.01 मिलीमीटर। और हमारा ये था 20 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पार्ट 2 लाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइए। यदि आपको पसंद आए हो तो लाइक करिए, यदि पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करिए, और साथ में कमेंट्स करिए कि इसलिए पसंद नहीं आया। और यदि पसंद आया हो और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप निश्चित तौर पे शेयर करिए। इस प्रकार से दोस्तों आप हमारे सारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल।